Tell me why. हेलो एंड वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ माय नैनीताल सीरीज़। तो जैसे कि आप सब कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं कहाँ स्टे करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, आई शुड बी मोर पेक्यूलियर कि मैं सब कुछ बताऊँ कि मैं कहाँ पे स्टे करती हूँ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इन दिस सीरीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि मैं कहाँ पर स्टे कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई लवली प्रॉपर्टी। आई हैव टेकन गो स्टॉप। ये हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं अक्रॉस इंडिया और आप अब जब भी जाते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल की तरीके से बहुत सारी चीज़ें अमेनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो मेरा रूम था जो अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। साइड में जो वीडियो हमारी शो हो रही है और ये मेरे रूम का फ्रंट है, इतना अमेजिंग। और ये विंडो है जहाँ से मेरे को ये पूरा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। हम अभी नैनीताल में हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ये नैनीताल की लेक से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। ज़्यादा चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है यहाँ पे पहुँचना। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ कॉमन एरिया है, यहाँ पे रूम्स हैं, यहाँ पे हॉस्टल टाइप बेड्स हैं जो डॉर्मेंट्री बेड्स होते हैं। कॉमन एरिया बहुत सुंदर है, गार्डन है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। कल रात को लाइव म्यूज़िक प्ले हुआ था और आज बॉनफायर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अकेले आ रहे हैं, आप 2 जने आ रहे हैं, 3 जने आ रहे हैं और आपको मन है कि आप थोड़ा सोशलाइज़ करें, बड़े ग्रुप के साथ उठे बैठे, तो यहाँ पर आकर आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। तो आपको जैसे दिख रहा है गोस्ट ऑफ का बोर्ड लगा है। ये अमेजिंग सी प्रॉपर्टी है। ये है इसका एंट्रेंस गेट और हमारा रूम ऊपर था तो ये वाली प्राइवेट स्टेयरकेस हमें मिली थी जाने के लिए। और ऊपर ही हॉस्टल्स वगैरह भी हैं। ये है यहाँ का लॉबी एरिया जहाँ पर आप हैंग आउट कर सकते हो। रात को 2 बजे भी कोई कुछ नहीं बोलता, 3 बजे भी आप पूरा घूमिए, एंजॉय करिए। बालकनीज बनी हुई है वेरियस प्रॉपर्टी, पूरे अक्रॉस प्रॉपर्टी में इतनी प्यारी प्यारी बालकनीज हैं। और अभी आगे चल के मैं आपको कॉमन एरिया दिखाती हूँ। और देखिए व्यू तो अमेजिंग है ही, बादल, पहाड़, नैनीताल की ठंडी ताज़ा हवा। तो ये पानी वगैरह पीने के लिए एरिया है और ये है यहाँ का रिसेप्शन जहाँ से आपको चेक इन करना है। वैसे इनकी प्रॉपर ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके चेक इन कर सकते हो और उसी से गेट भी अनलॉक होता है, उसी से आप खाना भी ऑर्डर करते हो। हमने कल रात का डिनर मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा था और कल सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी यही किया था जिसमें हमने पोहा, पराठा, चाय ये सब मंगवाया था जो ऐप के थ्रू ही आ जाता है कॉमन एरिया में। ये ओनर का प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे ओनर जो है वुड वाली चीज़ें बनाते हैं। तो इनका प्राइवेट है, जिनका ये प्रॉपर्टी है उन्होंने लेंड किया हुआ है गोस्ट ऑफ को। यहाँ पे आपकी पार्किंग मिल जाती है आपको। अगर आप आ रहे हो, नैनीताल में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। कल ही हमें पार्किंग का पता चला कि मॉल रोड में पार्क करने के लिए 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा हमारा प्ले एरिया टाइप में है, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा एक स्विंग लगा हुआ है जिसमें आप किसी भी टाइम बैठ के रात में ऐसे वाइब कर सकते हैं। सामने मेरे इतने अमेजिंग बादल आए हुए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि व्यू तो अमेजिंग है ही यहाँ से। और स्विंग पे बैठ के वो व्यू एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं। ये बहुत इनोवेटिव सा बनाया हुआ है एकदम। अभी मैं आपको कॉमन एरिया लेके चलती हूँ इतने प्यारे से ब्यूटीफुल स्टेयर्स से। कितना अमेजिंग है। और यहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू जो मूवीज में भी दिखाया जाता है, सारे घर दिख रहे हैं, सारे बादल, सब कुछ दिख रहा है। ये इनके कुछ रूल्स हैं और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बड़े अट्रैक्टिव फनी तरीके से इन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं ऑल ओवर दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं विद द व्यू। और हम कॉमन एरिया पहुँचने वाले हैं। ये है हमारा कॉमन एरिया। ये पूरा लॉबी वाला ही है। ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पे नाश्ता होता है। ये कुछ गेम्स हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। टीवी चल रहा है और यहाँ पर अमेजिंग सा टेबल है जिसमें आप चाहें तो यू कैन प्ले आल्सो। एक शॉट जरा हम भी ले लेते हैं। I know this was not supposed to. Oh my God, let's try this. ना ऐसे लोग जो यहाँ आते हैं वो लग के जाते हैं। यहाँ पे लाइव म्यूजिक की एक्टिविटीज़ हैं जो ऑल ओवर यहाँ पे वीकेंड होती रहती हैं। लिखा हुआ है मंडे को ऐसा होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे संडे लाइक दैट। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी के सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा हिडन रूम भी है जो यहाँ पर है। एंड यू कैन स्लीप और प्ले कैरम बोर्ड। पीपल आर स्लीपिंग, आई एम नॉट गोना गो देयर एंड डिस्टर्ब देम। एंड दिस इज द सोफा एरिया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कई लोगों की पेंटिंग लगी हुई है जो लोग खुद बनाते हैं। यहाँ पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह होता है मंडे को। बोर्ड गेम्स हैं बहुत सारे। और अब आ गए ये वाले रूम में। ये देखिए, यहाँ पे लोग गैदर करते हैं। इनके ही ऐप में एक ऑप्शन है चैट बॉक्स, तो वहाँ पे आप सबसे कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टी में आज स्टे कर रहा है। आप बोल सकते हैं लेट्स हैंग आउट, चलो साथ में चलते हैं, चलो गेम्स खेलते हैं, कॉमन एरिया में मिलते हैं। आई हैव गॉटन दैट मैसेज। तो ऐसे मैसेजेस मुझे भी आते रहे, तो आप भी आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं विद द व्यू। You are exactly where you need to be. तो हम वहीं हैं। इतना इंटरेस्टिंग स्टे लगा मुझे इनका कि मेरा तो अब ये मन है कि अगली बार मैं जहाँ पे भी जाऊँगी इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली भी है। आपको 1100 या 1000 के आसपास डिपेंडिंग ऑन द सीज़न आपको एक हॉस्टल मिल जाता है। और अगर आप रूम की बात करें तो 3000 से 3500 जो नॉर्मल रूम होता भी है उतने में आपको रूम भी मिल जाता है। अब हम इनके प्राइवेट प्लेग्राउंड वाले एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर इनकी बॉनफायर भी होती है। तो 1 more फ्लोर एंड हम और हाइट पे आ जाएंगे और अमेजिंग व्यू के साथ। वाओ, प्रॉपर्टी इतनी अमेजिंग, उसके बाद नैनीताल का व्यू इतना अमेजिंग। यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे बॉनफायर हुई है होती रहती है मतलब। और ये कितने प्रिटी से स्विंग्स फिर से हमें मिल गए। ये सिंगल वाले स्विंग्स हैं। ओह माय गॉड, वाओ। और ये इतना प्यारा सा बोहो स्टाइल में बना हुआ गैदरिंग पॉइंट जहाँ पे रात को खाना वाना खा सकते हैं। लाइट्स चल जाती हैं, बहुत अमेजिंग लगता है। यहाँ पे भी गैदर कर सकते हैं। मतलब आप नए लोगों से मिलिए, सोशलाइज करिए, प्लस आपको कहीं जाके ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले आए हैं। और ये वाली चेयर्स वेरी फेमस। और ये पूरा बैठने का, हैंग आउट करने का, क्योंकि जब बॉनफायर होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं। अभी ऊपर जाके भी कुछ है। तो मतलब प्रॉपर्टी एक्सप्लोर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप 1-2 दिन में क्या यहाँ स्टे करोगे, आपको मन करेगा यहीं रुक जाओ, नैनीताल तो क्या ही घूमेंगे। और माय गॉड, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का स्टे। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी।
तो आप जब भी नैनीताल आएंगे या फिर आपने कहीं और की गोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस करी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आई वुड लाइक टू गो देयर ऑल्सो। और आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी और आप यहाँ स्टे करने वाले हो कि नहीं, ये भी बताइएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, हमारा 5th एपिसोड जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।